रंजना अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। रंजना अभी मात्र 10 साल की थी। एक दिन जब रंजना अपने स्कूल से लौटकर आई तो उसको दादी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने दादी का कमरा, बाथरूम सब देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। रंजना ने अपनी मम्मी रजनी से पूछा, माँ दादी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। रजनी ने अपनी बेटी को गोद में बिठाकर कहा, रंजना बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव में एक रिश्तेदार हैं उनके पास चली गई हैं। रंजना उदास हो गई और अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को रोका क्यों नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। वह वापस कब तक आएंगी? रजनी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उनका मन भर जाएगा तो आ जाएंगी। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। रंजना के पिता प्रमोद जी की एक इंजीनियर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आए तो रंजना अपने पापा से दादी के बारे में पूछने लगी। पापा ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। रंजना अपने पापा से कहने लगी, पापा तो दादी से मेरी बात करा दो। वह हमें छोड़कर उन रिश्तेदारों के पास क्यों चली गई? अब मैं किसके साथ रहूंगी? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा भी बच्ची को डांटते हुए बोले, बेटी दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गाँव चली गई। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपना होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस आ जाएंगी। रंजना जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना मारकर बात को टाल देते। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन रंजना के स्कूल वाले सभी बच्चों को मथुरा म्यूजियम ट्रिप के लिए लेकर गए। उस ट्रिप में रंजना भी गई। सभी बच्चे बहुत उत्साहित होकर उस म्यूजियम को देखने के लिए गए। अध्यापक ने बड़ी सतर्कता के साथ सभी बच्चों को वहां पर रखी वस्तुओं के बारे में समझाया। म्यूजियम घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी रंजना की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर गई, जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोगों से भीख मांग रही थी। एक पल के लिए रंजना ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होगी? नहीं, यह उसकी दादी नहीं, कोई और है। मम्मी पापा तो कह रहे थे कि दादी गांव में है। रंजना के मन में ढेरों प्रश्न आ रहे थे। वह एक बार जाकर पुष्टि करना चाहती थी कि वह उसकी दादी जी हैं या कोई और। रंजना पास जाकर देखती है। जब अचानक अपनी पोती रंजना को अपने सामने देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर रंजना भी रो पड़ी। न जाने कब से नहाई नहीं है और कपड़ों में से भी बदबू आ रही है। पास में ही कुछ झूठ पड़ी हुई है, पता नहीं किसका झूठा इकट्ठा करके रखी थी। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। दादी अपने कपकपाते हाथों से रंजना के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। यह देख रंजना दादी को गले लगाकर भावुक हो गई। फिर उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थी ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म किए थे उनका ही फल मिल रहा है। रंजना कहने लगी, दादी उठो मेरे साथ चलो। दादी कहने लगी, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, अब जिंदगी के कुछ दिन बचे हुए हैं, वह यहीं घूम फिर कर कट जाएंगे। रंजना कहने लगी, आप भीख मांग कर खाओगी हमारे होते हुए? दादी ने कहा, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। रंजना अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, आप मेरे साथ घर चलोगी, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? कहते ही दादी फूट फूट कर रोने लगी। रंजना ने आश्चर्य से दादी से पूछा, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? बोलो दादी। दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, यह सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई है और पढ़ाई कैसी चल रही है? रंजना अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर कहने लगी, आप यहाँ कैसे आई, पहले यह बताओ। दादी ने उससे अपना मुंह फेर लिया। रंजना अपने हाथों से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर कहने लगी, दादी प्लीज़ मुझे बताओ ना, आप यहाँ कैसे आई? दादी ने कहा कि उस दिन जब तू अपने स्कूल चली गई थी तब तेरी माँ ने मुझसे कहा, माँ जी आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के बहाने पता नहीं कहाँ लेकर गई। एक जगह पार्क में मुझे बिठाकर कहा, आप यहीं बैठो, मैं आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक वहीं भूख से तड़पती रही। फिर एक लड़के ने मुझ पर तरस खाकर उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। तब वह मुझे यहीं छोड़ गया। तब से मैं यहीं हूँ। रंजना को आज अपनी मम्मी से नफरत हो रही थी।
जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया था। इतने में रंजना को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वह रंजना से कहने लगे, कोई बात नहीं रंजना, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूँगा, तुम परेशान मत हो। रंजना रोकर बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेंगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता तो क्या मैं अपनी दादी को बस में ले जा सकती हूँ? सर कहते हैं क्यों नहीं, ज़रूर। रंजना को ट्रिप से वापस आने में रात हो चुकी थी। पापा भी ऑफिस से आ गए थे। रंजना ने दादी को घर के बाहर ही बिठा दिया और अंदर घर में चली गई। घर के अंदर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? रंजना कुछ नहीं बोली। फिर पापा ने कहा, रंजना मामा कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। रंजना ने कड़क आवाज़ में कहा, क्यों दूँ मैं आपको जवाब? कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्य से रंजना से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? रंजना ने कहा, कुछ गलत पूछ लिया मैंने। वह दोनों समझ नहीं पाए रंजना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। रंजना फिर कहने लगी, यह घर किसके नाम पर है पापा? अब पापा रंजना पर चिल्लाते हुए बोले, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहने लगी, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं वह सब तुम्हारे लिए है। रंजना ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए छोड़ा है? यह सुनते ही मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर रंजना बोली, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथ आश्रम चले जाना। पापा गुस्से में बोले, क्या कह रही हो? हम क्यों अनाथ आश्रम में जाएंगे, हमारा घर नहीं है क्या? इस पर रंजना बोली, घर तो यह दादी का भी था जो आपने अपने नाम करा लिया, दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहने लगे, पर बेटा दादी तो गाँव गई हुई थी ना। रंजना गुस्से में बोली, बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे? पापा बोले, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? रंजना अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी दादी को अकेला अनजान जगह छोड़कर आई थी, क्या आपको पता नहीं? पापा बोले, क्या? मुझे तो रजनी ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए वह गांव जा रही हैं चाचा जी के पास। रंजना ने कहा, तो पापा आपने फ़ोन करके एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि अम्मा कहाँ हैं, कैसी हैं और किस हाल में हैं? पापा बोले, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं करवा पा रहा था। तुमने कहाँ देखा माँ को? फिर वह अपनी पत्नी से बोले, रजनी मम्मी कहाँ हैं? रजनी गुस्से में बोली, हाँ मैं ही हूँ दुश्मन तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़ कर आई थी। कितना खर्च होता था हर महीने उनकी दवाओं पर, तुम्हें अंदाज़ा भी है? पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ था। मुझे लगा 70 साल की हैं, अब जीकर क्या करेंगी, इसीलिए छोड़ आई। प्रमोद ने अपनी पत्नी को कसकर थप्पड़ मारा। रंजना बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर अंदर ले आई। जहां प्रमोद अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था, तभी अपनी माँ को देख उनके पैरों में गिर गया। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा वह कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दे। प्रमोद ने कहा, मम्मी इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब यह यहाँ नहीं रह सकती। रजनी अपनी सास के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रमोद नहीं माना। फिर दादी बोली, बेटा तू भी वही कर रहा है जो उसने किया, तो इसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह गया? इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। रजनी अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस एक बार माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। दादी ने कहा, बाबू तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यह बात ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।